हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलिए करते हैं स्टार्ट। IUQM 2023 की है ना, ज्योमेट्री की क्लास है ना। कौन सी क्लास है? ज्योमेट्री की क्लास है ना। ज्योमेट्री की क्लास में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, है ना। और हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, है ना। बेसिकली ये ओवरऑल, है ना, देखा जाए तो मेरा सेकंड प्रैक्टिस सेशन है ना। और इसमें क्या करने वाले हैं हम, जो जो PYQs मुझे लगता है अब और डिस्कस करने रह गए हैं, जो PYQs मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, जो आपके माइंड में क्रिएटिविटी बिल्ड करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को लेके जाना है ना। वो सारी चीज़ें जिन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, वो क्वेश्चन आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आई नो एक और प्रैक्टिस सेशन भी है ना। एक और प्रैक्टिस सेशन भी है ना। बट उससे पहले, है ना, ये वाला प्रैक्टिस सेशन बड़ा अमेजिंग रहने वाला है। और क्या करने वाले हैं हम इसमें, है ना, हम इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चाहे वो प्री RMO का क्वेश्चन हो, चाहे वो IUQM का क्वेश्चन हो, चाहे वो RMO का क्वेश्चन हो ना, अलग अलग लेवल पे, है ना। अच्छे अच्छे सवाल हम क्या करने वाले हैं आज, डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, आप तो तैयार ही होंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, और बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी आप लोगों की, ये मानते हुए, है ना। तो आज का टास्क क्या है ना, देखो आज का जो टुडेज टारगेट है ना, मतलब पी वाई क्यूज़ एंड PYQs। ठीक है साहब, हम सिर्फ और सिर्फ आज क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आई नो ज्योमेट्री में बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई सर ने, है ना, बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई है ना। लेकिन वो बहुत सारी थ्योरी रिक्वायर्ड थी, है ना कहीं अगर आप एक अच्छी बुक लेकर के बैठेंगे ना, जो इनमो या RMO लेवल तक की है ना, तो उस बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो उस थ्योरी के जो कंसेप्ट थे, है ना, उस थ्योरी में जो जो चीज़ें लिखी हुई थी, वो हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में ज़रूर ज़रूर इन्वॉल्व होगा। आप देखेंगे कि यार ये सर ने जो ये बात बताई थी ना इस दिन, है ना, ये बात यहाँ आके काम आ गई सर, है ना। ये यहाँ आके ये बात काम आ गई और यहाँ पे आके मज़ा आ गया सर। मतलब पूरी मेहनत का ना पूरा मुनाफा मिला है सर। चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है ना। क्वेश्चन पे बात करते हैं, और आपको पता है ना, बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे। एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन के एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है, उसका मीनिंग निकालेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद में अप्रोच क्या रहेगी, डायग्राम बनाने के बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन को कहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं ना, देख सकते हैं कि कहाँ पे डायग्राम की, है ना, वीकनेस हमें नज़र आ रही है ना। जो डायग्राम की वीकनेस हमें नज़र आएगी, वहाँ से हम उसको, है ना, ब्रेक डाउन करते हुए चलेंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। IUQM 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, IUQM 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, क्वेश्चन कह रहा था, है ना, बड़े 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 आराम से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था, इन अ ट्रेपेजॉइड, है ना, ट्रेपेजॉइड पता है ना, ट्रेपेजियम को बोलते हैं। ठीक है, तो इन अ ट्रेपेजॉइड ABCD, ठीक है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, इंटरसेक्ट्स द बेस BC और इट्स एक्सटेंशन, है ना, एट पॉइंट E। ठीक है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है बेसिकली ABCD के एंगल A का, ठीक है, वो बेस BC को इंटरसेक्ट करता है या फिर इसके एक्सटेंशन को इंटरसेक्ट करता है E पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? E पॉइंट पे। ठीक है, और इसने एक खास बात यहाँ पे बोल दिया ना, बेस BC, है ना। ठीक है साहब, इसको बॉक्स में पैक कर दिया मैंने। क्या खास बात है ना, क्या खास बात है सर, ऐसा क्यों किया, तो उसका रीज़न भी पता चल ही जाएगा, है ना। आगे कहता है, इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ABE अ सर्कल टचिंग द साइड्स AB एट M, है ना, एंड BC एट, ये एट है ना, एट M एंड साइड BE, है ना, एट द पॉइंट P। ठीक है, फाइंड द एंगल DAE, एंगल DAE का वैल्यू बताना है। ठीक है, डिग्रीज में अगर AB इज टू MP हमें 2 दे रखा है, AB इज टू MP कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हमें वैल्यू बताना है किसका, किसका एंगल DAE का इन डिग्रीज, है ना, डिग्रीज में, है ना। ठीक है साहब, करें करें बात करते हैं ना। पहले डायग्राम बनाने की सोचते हैं सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले देखो, दो दो केस बन सकते हैं आपके सामने। ठीक है, कि सर ABCD ट्रेपेजियम अगर बनाना है तो उसकी पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी और नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी ना, बड़ा सवाल। ठीक है, तो मैंने बताया था बेसिकली ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स होती है ना, उन्हीं को हम ट्रेपेजियम का बेस बोलते हैं ना। ट्रेपेजियम का क्या बोलते हैं? बेस, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बेस BC, है ना, क्योंकि बेस BC है, मतलब एक पैरेलल साइड्स के पेयर में से एक साइड तो BC है, तो दूसरी साइड कौन होगी? दूसरी साइड AD होगी। ठीक है, तो AD और BC ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, अब दो सिचुएशन मेरे पास फिर से हैं। ठीक है, हो सकता है मैं AD को छोटा बनाऊं, BC को बड़ा साइड बनाऊं। ठीक है ना, कुछ ऐसा ट्रेपेजियम बना दूं। गॉट इट? ठीक है, ABCD, ठीक है साहब, या तो मैं ऐसा डायग्राम बना दूं या फिर मैं ऐसा डायग्राम बना दूं। ठीक है साहब, ठीक है साहब, दो सिचुएशन है मेरे पास। ठीक है, ABCD, क्लियर है ना। अच्छा जी, तो उसने बोला कि
In a trapezoid ABCD, the internal bisector of angle A intersect the base BC or its extension at पॉइंट E, ठीक है। तो एंगल ए का बाइसेक्टर अगर इस डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे बाइसेक्टर इस जगह इंटरसेक्ट करके चला जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो मान लो आगे एक्सटर्नल पॉइंट पे कट करके जाएगा, है ना, ठीक है साहब। ये पॉइंट भी ई हो सकता है। दो सिचुएशन है मेरे पास, है ना, ये सिचुएशन भी है और ये सिचुएशन भी है, ठीक है साहब। और उसने मुझे बोला साथ में कि है ना ट्राइंगल ए बी ई के अंदर है ना एक सर्कल है जो टच करके जा रहा है साइड्स ए बी को एम पॉइंट पे, बी ई को पी पॉइंट पे, ठीक है। तो ए बी को एम पॉइंट पे और बी ई को, है ना, सॉरी बी को पी पॉइंट पे। तो ये पी पॉइंट होगा, ये एम पॉइंट होगा, ऐसा कुछ डायग्राम यहाँ पे बनेगा। और ए बी ई ट्राइंगल का इन सर्कल अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ठीक है साहब, तो कुछ ऐसा सा बनेगा यहाँ पे, ठीक है साहब। तो ये पॉइंट एम हो जाएगा और ये पॉइंट पी हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में सेम ही डायग्राम बनेगा, सारी सिचुएशन सेम रहेंगी, सारी सिचुएशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, वो भी सेम रहेगा। तो क्या करते हैं, है ना, थोड़ा सा फ्रेश सा डायग्राम बना लेते हैं जिसमें चीज़ें हमें दिखाई दें, ठीक है। यह मैंने रफ स्केच बनाया। दोनों ही सिचुएशन में जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी एक चॉइस आप रख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि मुझे एक चॉइस रखनी थी तो मैं कौन सी चॉइस रखूँगा, जो हल्की वाली चॉइस होगी ना वो चॉइस मैं रखूँगा, ठीक है साहब, ठीक है साहब। जो हल्की वाली चॉइस होगी वो मैं रखूँगा, ठीक है साहब, ठीक है। कैसा डायग्राम बनाए, ऐसा ही बना लेते हैं ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ऐसा ही डायग्राम बना लेते हैं कुछ, ठीक है। और नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी सी डी, क्लियर। और क्या खास बात है इसमें, एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, बी सी को इंटरसेक्ट करेगा ई पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मैंने एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर भी गया, किसको, बी सी साइड को, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम सोचें तो क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल ए बी ई का इन सर्कल है ना, बेसिकली एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड्स को टच करके जा रहा हो, ठीक है। तो एक सर्कल सोचें अगर, तो लेट से उसका कलर कौन सा लें, कलर ग्रीन कलर ले लेते हैं उसका, ठीक है। और इसको शिफ्ट करा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको शिफ्ट करवा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है साहब, ओके। और इसको शिफ्ट करवा देते हैं, ये मैंने इसको शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। तो ये हो गया ए बी ई ट्राइंगल का इन सर्कल, है ना, बेसिकली जो तीनों साइड्स को टच करके जा रहा है। और ए बी को कहाँ पे टच कर रहा है, ए बी को एम पॉइंट पे, और बी ई को टच कर रहा है पी पॉइंट पे, ठीक है साहब। और हमें बताना है एंगल डी ए ई का मेजरमेंट, एंगल डी ए ई का मेजरमेंट बताना है, ठीक है साहब। और डी ए ई का मेजरमेंट मतलब डी ए ई ये वाला एंगल है ना, एक मिनट के लिए मान लेते हैं अल्फ़ा, है ना, इसको इसको क्या बोल देते हैं अपन, अल्फ़ा बोल देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और हमें पता है कि ए बी अपॉन एम पी है ना 2 है, ए बी अपॉन एम पी कितना है, ए बी अपॉन एम पी है 2, ठीक है साहब। ए बी अपॉन एम पी ये 2 गिवन है हमें, ठीक है साहब। तो क्या करें, कैसे सॉल्व करें साहब, कैसे सॉल्व करें सर, कैसे जाएं, कैसे जाएं, कैसे जाएं। देखो डायग्राम की वीकनेस है ना, जैसे इन सर्कल आया ना, इन सर्कल आया मतलब ए बी ई ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो है ना वो टेंजेंट की तरह ट्रीट कर रही होंगी, है ना। किसकी तरह ट्रीट कर रही होंगी, इस सर्कल के लिए ये तीनों साइड्स टेंजेंट की तरह ट्रीट कर रही होंगी। दूसरी बात जो मुझे इसमें इंपॉर्टेंट पता है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है ना, मतलब एंगल ए का बाइसेक्शन हुआ है, ये येलो लाइन है ना, इसने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर आप इधर वाले हिस्से को एंगल अल्फा बोल रहे हो ना, तो इसके साथ में जो दूसरा वाला हिस्सा बन रहा है ये वाला हिस्सा, ये भी अल्फा ही होगा, क्लियर है ना, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी आपका अल्फा ही होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि ए डी और बी ई है ना, ए डी और बी सी है ना, ये पैरेलल साइड्स थी, ए डी और बी सी क्या थी, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स थी, ट्रेपेजियम की क्या थी, पैरेलल साइड्स थी, ठीक है साहब। तो अगर ये पैरेलल साइड्स थी, ठीक है, तो अगर आप z बना के देखोगे ना, क्या बना के देखोगे, z बना के देखोगे तो आपको पता लगेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए थे, है ना। तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी अल्फा और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि z बन रहा है ना साहब, क्या बन रहा है, z बन रहा है, ठीक है सर। तो
सिंपल सी सिचुएशन ये हो जाएगी कि ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ठीक है। और जैसे ही आपको पता चला ना, तो आपने तुरंत लिखा इन ट्राइंगल ए बी, है ना, ए बी ई ट्राइंगल में आपको एक बात पता चल गई कि ये दो इंटीरियर एंगल जो है ना वो सेम मेजरमेंट के हैं। ट्राइंगल ए बी ई के दो एंगल जो हैं वो सेम मेजरमेंट के हैं। सेम मेजरमेंट के दो एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। मतलब ए बी का लेंथ और बी ई का लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है ना, ए बी का लेंथ और बी ई का लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि क्योंकि ये टेंजेंट बन रही है तो बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा, अगर उसको मैं एक्स बोल दूँ, है ना, बी से पी तक का जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं स्मॉल एक्स बोल दूँ, तो बी से लेके एम तक का डिस्टेंस भी स्मॉल एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, बी से पी तक स्मॉल एक्स, बी से एम भी स्मॉल एक्स। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें, और क्या करें, है ना, ए से एम तक का जो डिस्टेंस है ना, ए से एम तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको वाई बोल दूँ, है ना, क्योंकि बोलना तो है ही, है ना, बोलना तो है ही, है ना, तो ये डिस्टेंस जैसे मैंने वाई बोला, तो मान लो ये पॉइंट क्यू मान लो, है ना, तो ए से क्यू तक का डिस्टेंस भी वाई ही हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद क्या करें, उसके बाद सर आपने बोला ना इन ट्राइंगल ए बी ई, है ना कहीं ए बी का लेंथ किसके इक्वल था, ए बी का लेंथ बी ई के इक्वल था, है ना, ए बी का लेंथ बी ई के इक्वल था, ठीक है साहब। तो ए बी का लेंथ था एक्स प्लस वाई, है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, बी ई के लेंथ के, है ना। तो बी ई का लेंथ क्या था, बी पी प्लस पी ई, बी पी था एक्स और प्लस पी ई, ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने एक्स प्लस पी ई। क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद क्या करें, इसके बाद ये करो बेटा कि एक्स एक्स उड़ा दो, है ना, तो वाई किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी ई की वैल्यू आ जाएगी, है ना, पी की लेंथ वाई आ गई, है ना। जैसे ही पी की लेंथ वाई आई, है ना, आपने इसको वाई लिखा, आपने जैसे इसको वाई लिखा वैसे ही तुरंत आपको पता लगा जितना पी ई उतना ही क्यू ई, है ना, तो क्यू ई का लेंथ भी कितना हो गया, इसने अप्लाई कर दिया कि क्यू ई का लेंथ भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद क्या करें सर, है ना, तो इसके बाद आपको जैसे ही पता लगा कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर हैं, है ना, मतलब इन सर्कल जो है वो किसी एक साइड को उसके मिड पॉइंट से टच करके जा रहा है ना, इन सर्कल किसी ट्राइंगल का अगर किसी भी एक साइड को उसके मिड पॉइंट पे टच करके जा रहा है ना, मतलब आप समझ लो कि वो ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट होने की कोशिश पूरी तरीके से करने के लिए तैयार है। ठीक है साहब। अच्छा 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 सर, आइसोस्केलेस भी हो सकता है क्या, आइसोस्केलेस भी हो सकता है ना, बट ज़्यादा चांसेस इक्विलेटरल बनने के हैं ना, क्योंकि उसकी इच्छा कुछ ऐसी ही है ना। ठीक है, और एक और ख़ास बात थी ना, एक और ख़ास बात थी, ठीक है, हमें एक ए बी अपॉन एम पी है ना, ये 2 गिवन है और उसका हमने अभी कहीं यूज़ नहीं किया है। ठीक है, लेकिन किसी एक बच्चे के दिमाग में ये बात भी तुरंत आ गई होगी कि सर आप है ना एम और पी को मिलाते क्यों नहीं हो ना, आप एम और पी को मिलाओ ना सर एक बार। ठीक है, अगर आप एम और पी को ज्वाइन करोगे ना सर, तो यू विल फाइंड समथिंग, है ना, कि सर अगर कोई भी बोले आकर के कि बी एम और एम ए का रेशो, है ना, बी एम और एम ए का रेशो एक्स अपॉन वाई है ना, और बी पी अपॉन पी ई का रेशो भी एक्स अपॉन वाई है ना, बी पी अपॉन पी ई का रेशो भी कितना है, एक्स अपॉन वाई है ना, क्योंकि बी एम अपॉन एम ए इक्वल टू बी पी अपॉन पी ई, है ना। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी आप लिख सकते हो कि सर एम पी जो है ना वो पैरेलल हो जाएगा किसके साथ, एम पी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए ई के पैरेलल हो जाएगा, एम पी पैरेलल हो जाएगा साहब ए ई के, है ना। और जैसे ही एम पी पैरेलल हुआ ए ई के, है ना, तुरंत हम बोल देंगे कि ट्राइंगल बी एम पी, कौन सा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल साहब, ट्राइंगल बी एम पी, है ना, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर होने के लिए तैयार है, ये ट्राइंगल बी ए ई के सिमिलर होने के लिए तैयार है ना, ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल बी ए ई के, है ना, बी ए ई ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और जैसे ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, एक दूसरे के सिमिलर हुए, है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइड्स का रेशो कैसा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना, साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं ए बी और एम पी वाली चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो क्या किया मैंने किया कि बी एम और बी ए का रेशो ना, बी एम और बी ए का रेशो जो होगा, ठीक है साहब, वो इक्वल होगा एम पी और ए ई के रेशो के ना, एम पी और ए ई के रेशो के इक्वल होगा। क्लियर। अच्छा जी, सिमिलरिटी लगा रहे हो सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 9-10 के बिल्कुल, है ना, सिंपल मेथड से, है ना, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बी एम का लेंथ कितना है, स्मॉल एक्स, और ए बी का लेंथ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स अपॉन में ए बी का लेंथ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू एम पी का लेंथ कितना है, एम पी का लेंथ कितना है, एम पी का लेंथ हमें पता नहीं है ना, एम पी का लेंथ हमें पता नहीं है ना, ओके,
और या फिर काम करो ना, एम पी का लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू हो जाएगा ना। एम पी का लेंथ यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से चाहें हम तो एम पी को उधर ले जाएं और टू को इधर डिवाइड में, तो ए बी अपॉन टू आ जाएगा एम पी का लेंथ है ना। तो एम पी का लेंथ हो जाएगा ए बी बाई टू है ना, और ए बी कितना है, ए बी है एक्स प्लस वाई है ना। तो यहाँ पे एम पी की जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बाई टू है ना। और ए ई का लेंथ कितना है, ए से ई तक का लेंथ कितना है, ए से ई तक का लेंथ है वाई प्लस वाई है ना, कितना हो जाएगा टू वाई, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू टू वाई। ओके, यहाँ तक पहुँचने के बाद तो है ना मज़ा ही आ जाएगा, कैसे कि एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना। और इधर टू टू ज़ा फोर वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एक्स वाई है ना। फिर क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, प्लस में टू एक्स वाई है ना, और प्लस का फोर एक्स वाई उधर जाएगा तो माइनस का फोर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू जीरो है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना माइनस टू एक्स वाई दैट इज इक्वल टू जीरो है ना। तो अगर इसका होल स्क्वायर वापस पैक करोगे तो पता चलेगा ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया है, दैट इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर है ना, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर अगर किसके इक्वल है जीरो के, तो वो क्वांटिटी भी जीरो के इक्वल है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया है ना। और एक्स का वैल्यू जैसे ही वाई के इक्वल आया ना, तो आप समझो है ना, आप ये समझो कि ए बी साइड का लेंथ कितना हुआ, एक्स और वाई इक्वल है, सबको वाई में कन्वर्ट कर लो, तो ए से बी तक हो जाएगा वाई प्लस वाई है ना, टू वाई है ना। ए ई तो पहले से टू आई था है ना, और बी ई भी टू आई हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि ट्राइंगल ए बी ई जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है साहब। हाँ मैं समझ गया आपके मन में क्या आ रहा है, सर इतना लंबा मेथड, नहीं लंबा नहीं है ना, सिंपल मेथड है ना, बिल्कुल सिंपल मेथड है जिसमें कुछ भी एडवांस या कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जो है ना डेली रूटीन में नहीं थी है ना, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है जो डेली रूटीन का नहीं था है ना। और भी हो सकता है ना, पचासों मेथड और भी होते होंगे सॉल्व करने के, बट ये सबसे आसान है जो 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का हर एक बच्चा है ना जो IUQM के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे ही ABE ट्राइंगल इक्विलेटरल हुआ तो इसके तीनों एंगल 60 के हो गए, तो इसके दो एंगल तो अल्फा अल्फा ही थे है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई है ना। और आपको याद होगा कि अल्फा किसको माना था हमने, एंगल DAE को माना था जिसकी हमें मेजरमेंट चाहिए है ना डिग्रीज में। तो एंगल DAE की मेजरमेंट आ गई साहब 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री आ गई। तो हमारा आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 60 डिग्री है ना, इसका क्वेश्चन का आंसर 60 हो गया, ठीक है साहब। ठीक है, होप सो ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। IUQM 2022 का ये सवाल था है ना, बड़ा ही मज़ेदार सवाल था और बहुत ज़्यादा, अगर मैं इसको देखूं तो टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में ये बिल्कुल नहीं था है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। बट है ना, करना क्या होता है, बहुत बहुत आराम से, देखो आपको भी अभी एग्ज़ाम देना है 3 सितंबर को है ना, तो क्या करना है बड़े आराम से है ना, पहले क्वेश्चन रीड करना है ना, क्वेश्चन के वर्ड बाय वर्ड है ना, ज्योमेट्री का अगर क्वेश्चन है तो डायग्राम बड़े अच्छे से बनाना है ना, बड़े अच्छे से डायग्राम बनाना है। और डायग्राम अगर आपने सही बना लिया ना बेटा, तो डायग्राम सही बनाने के बाद में उसमें है ना आगे जो प्रोसेसिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, बहुत आसानी से उसको डील किया जा सकता है, ठीक है साहब, ये आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है ना। तो प्रिंटेड सोल्यूशन भी वही कहता है कि आंसर कितना आएगा, 60 ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है लेट ए बी बी अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ओमेगा है ना। ए बी क्या है, डायमीटर है ना, ये भी IUQM 2022 का ही क्वेश्चन है ना, ठीक है, IUQM 2022 का ही है ना। सर अच्छे सवाल डिस्कस कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे ही तो डिस्कस करने थे है ना। लेट ए बी अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ओमेगा एंड लेट सी बी अ पॉइंट ऑन ओमेगा है ना। ए बी तो क्या था, डायमीटर था सर्कल का है ना, और सी क्या था, कोई एक पॉइंट था जो ओमेगा के ऊपर लाई कर रहा है। सी क्या था, कोई एक पॉइंट है जो ओमेगा के ऊपर लाई कर रहा है ना, डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी है ना, वो ए और बी से डिफरेंट पॉइंट है ना। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी इंटरसेक्ट ए बी एट डी है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सी से अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालें है ना, वो इंटरसेक्ट करेगा ए बी को कौन से पॉइंट पे, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड ओमेगा एट ई है ना, और ओमेगा यानी जो सर्कल था ना उसको ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद में उसने कहा कि नहीं अभी यही नहीं, अभी और सुनिए ना क्या कह रहा है, द सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस सी डी इंटरसेक्ट ओमेगा एट पी एंड क्यू। एक और सर्कल दुनिया में आ गया है ना, जिसको आपने सेंटर सी लिया, सी डी रेडियस लिया, उसने पहले वाले सर्कल को पी और क्यू दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए वो सर्कल पास हो गया।
इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल पी ई क्यू इज 24, है ना, ट्राइंगल पी ई क्यू का जो पैरामीटर था वो कितना था, 24 था, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू, है ना, पी क्यू साइड की लेंथ बतानी है ना, पी क्यू साइड की लेंथ बतानी है, ठीक है साहब। अब है ना देखो, डायग्राम जब आप बनाने जाओगे ना तो दिमाग में है ना दो तीन चीज़ें आएंगी, कितनी चीज़ें आएंगी, दो तीन चीज़ें आएंगी ही आएंगी ना। वो दो तीन चीज़ें क्या क्या है उन पे हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है साहब। अब आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन है ए बी एक डायमीटर है किसका, एक सर्कल का, है ना, जो ओमेगा है ना, सर्कल क्या है, ओमेगा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है ना, तीन डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, है ना, तीन डायग्राम बनाने की कोशिश है आपके सामने, ठीक है साहब। कितने डायग्राम, तीन डायग्राम, ठीक है साहब। अच्छा जी, है ना, तीन डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है साहब। और वो तीन पॉसिबिलिटीज़ में आप क्या करोगे, है ना, आप क्या करोगे, आप कौन सी पॉसिबिलिटी के साथ जाओगे, है ना, और क्यों जाओगे, है ना, आप कौन सी पॉसिबिलिटी इसके साथ जाओगे और क्यों जाओगे, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है साहब। तो उसने बोला कि ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का, ठीक है साहब, ठीक है। अगर कर ही रहे हैं तो क्वेश्चन का अच्छे से पोस्टमार्टम करें, क्या कहते हो ना, है ना, क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही चुका है ना, तो अगर करना ही है तो फिर ढंग से करो ना, क्या कहते हो, सही है ना। तो ए बी इधर एक डायमीटर, है ना, कैसा डायमीटर ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है ना, एक डायमीटर ये ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना, ठीक है, एक डायमीटर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। और एक डायमीटर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आई नो आखिरी में मुझे एक ही डायग्राम रखना पड़ेगा, है ना, और वो डायग्राम दोबारा बनेगा, आई नो, लेकिन फिर भी, है ना, मेन चीज़ है कि ये समझ में आ जाए आपको कि क्यों हो रहा है जो हो रहा है, कैसे, क्या क्या वजह है ना। ए बी डायमीटर इधर भी मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी डायमीटर इधर भी ड्रॉ किया और ए बी डायमीटर इधर भी ड्रॉ किया, ठीक है साहब, ठीक है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, है ना, तो अब क्या करना है ध्यान से समझिए ना। अब क्या है मेन सिचुएशन हमारे सामने कि सी कोई भी एक पॉइंट है ओमेगा के ऊपर, ए और बी के अलावा, है ना, ए और बी के अलावा, है ना, ए और बी के अलावा सी पॉइंट कहीं भी हो सकता है सर्कमफ्रेंस पे, है ना, सी पॉइंट ए और बी के अलावा सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकता है। तो देखो तीन सिचुएशन है, ठीक है। पहली या मिडिल सिचुएशन समझ लो कि सी पॉइंट जो होगा ना वो ए और बी के बिल्कुल बीच में है ना, यहाँ पे होगा, क्लियर साहब, बिल्कुल बीच में, ठीक है। और एक सिचुएशन में वो बिल्कुल बीच में ना होकर के लेफ्ट की तरफ होगा थोड़ा सा, है ना, और एक सिचुएशन में थोड़ा राइट की तरफ हो सकता है ना। तीनों सिचुएशन, तीन ही सिचुएशन पॉसिबल है ना। सर आप ऊपर ही क्यों ले रहे हो, नीचे ले हो ना पॉइंट को, तो बेटा सर्कल गोल है ना, घुमा ले, नीचे घुमाएगा तो नीचे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब क्या है, तीन सिचुएशन हो सकती थी, तीनों सिचुएशन हमने ड्रॉ कर ली। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी इंटरसेक्ट ए बी एट डी, है ना, सी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है ना साहब, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, है ना, तो येलो कलर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया साहब, इधर है ना ए बी के ऊपर भी, है ना, इधर से भी ए बी के ऊपर भी, है ना, ठीक है साहब, और इधर से भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है साहब। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, है ना, ये हो गया सी डी, है ना, ए बी को इंटरसेक्ट करेगा डी पॉइंट पे, यहाँ पे डी पॉइंट आया, यहाँ पे ई पॉइंट आया, क्लियर, ओके, ठीक है साहब। यहाँ पर डी पॉइंट आया, यहाँ पे ई पॉइंट आया, ठीक है साहब, ठीक है साहब, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे डी पॉइंट आया, यहाँ पे ई पॉइंट आया, क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद में क्या करना है बेटा, उसके बाद में उसने बोला कि द सर्कल एट सेंटर सी, है ना, द सर्कल विथ सेंटर्स एट सी रेडियस सी डी, है ना, सी को सेंटर लेना है और सी डी को रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है दूसरा, है ना। तो क्योंकि अब ड्रॉ करने वाली बात आ गई है ना, बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो क्यों ना, है ना, कंपास भाई को बुलाया जाए, है ना। तो कंपास भाई को बुला लिया गया है, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ मैं, सी को सेंटर लेने वाला हूँ, ठीक है साहब, और डी तक ओपन करने वाला हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देने वाला हूँ, ठीक है साहब। एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है साहब। सेम सिचुएशन में यहाँ पे भी, है ना, वही सी को सेंटर लिया, डी तक, सी डी तक रेडियस ली, है ना, और एक सर्कल घुमा दिया, ठीक है साहब। और वही सेम सिचुएशन मैंने सी पॉइंट पे कंपास को यहाँ रखा, ठीक है साहब, और डी तक ओपन किया, ठीक है साहब, और घुमा दिया, ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे क्या, आगे क्या सर, आगे क्या, है ना, आगे क्या, ठीक है साहब। तो आगे ये है खास बात कि ये पॉइंट,
है ना, जहाँ पर ये जो नया सर्कल है ना, ये ओमेगा को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पी और क्यू पॉइंट पे, ठीक है साहब, पी और क्यू पॉइंट पे, ठीक है साहब, पी और क्यू पॉइंट पे, ठीक है साहब, ठीक है, ओके। ये यहाँ पर पी और क्यू पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है साहब, ठीक है, पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें सर, तीन सिचुएशन थी, तीनों आपने बना दी। अब क्या करें सर, अब बेटा क्या है खास बात, हमें निकालनी है अल्टीमेटली लेंथ पी क्यू की, है ना, लेंथ किसकी निकालनी है, पी क्यू की, है ना, ठीक है। और हमें ट्राइंगल पी ई क्यू का पैरामीटर दे रखा है, ठीक है, ट्राइंगल पी ई क्यू का क्या दे रखा है हमें, पैरामीटर दे रखा है ना। तो ट्राइंगल पी ई क्यू बना लेते हैं ना, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है साहब, पी क्यू ट्राइंगल बना लेते हैं, पी क्यू ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ई क्यू ज्वाइन कर दिया, ठीक है साहब, और ई पी ज्वाइन कर दिया, ठीक है साहब। ये पी क्यू इधर बन गया, ठीक है, और ये पी क्यू इधर बन गया, ठीक है, ठीक है साहब, ये इधर बन गया, और ये पी क्यू इधर बन जाएगा, क्लियर है ना। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है ना, इट इज़ समथिंग लाइक, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इट इज़ समथिंग लाइक कि ये सेम डिस्टेंस है, ये ऐसे ही रोटेट हो रही है ना, ठीक है, रोटेट होते होते ये डिस्टेंस बीच में आ जाएगी, है ना। अगर ये सर्कल को मैं थोड़ा सा ऐसे ना धक्का मार दूं इधर से ना, सर्कल को मैं अगर थोड़ा सा क्या कर दूं, इधर पुश कर दूं ना, तो पुश करूंगा तो क्या होगा, ये पुश करने के बाद में इधर मिडिल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है ना, ठीक है ना। क्या है, मिडिल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन, तीनों ही सिचुएशन में पी क्यू की लेंथ क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है ना। बस यहाँ पे क्या होगा इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि, क्योंकि देखो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, सेम, है ना। ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, चाहे इधर देख लो, है ना, नहीं नहीं, सेंटर्स के बिटवीन यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेगी इस सिचुएशन में, उधर ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, है ना। सॉरी फॉर द लास्ट 1 मिनट जो बोला उसके लिए, है ना तो यहाँ पे बस हुआ ये है कि सर्कल को इधर हमने धक्का मारा है, ठीक है, और ये इस सिचुएशन में आया और इस सिचुएशन के बाद इस सिचुएशन में आया, सर्कल का थोड़ा साइज में भी, है ना, वेरिएशन आया होगा। लेकिन जब वेरिएशन आया होगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रहा होगा कि इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर तो है तो इसकी सरकमफेरेंस पे ही, है ना। तो पी क्यू का लेंथ हमेशा क्या रहेगा, तीनों ही सिचुएशन में, है ना, सेम बना रहेगा, ठीक है। हो सकता है वेरी भी करे, लेकिन 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 आपके पास 3 सिचुएशन है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। आप कौन सी सिचुएशन के साथ जाना चाहोगे, ये मेन बात है, आप कौन सी सिचुएशन के साथ जाना चाहोगे, ये क्या है मेन बात, है ना। देखो अगर आप उस सिचुएशन से जाते हो या इधर वाली सिचुएशन से जाते हो तो इट विल बी क्वाइट टफ फॉर यू टू एनालाइज द लेंथ पी क्यू, राइट। बट हाँ, ये जो मिडिल वाली सिचुएशन है ना, ये थोड़ी सी हमें क्या लग रही है, बिल्कुल ठीक लग रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, तो इससे कैलकुलेट करना क्या होगा, आसान होगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ना बेसिकली सिंप्लिसिटी के लिए ना, कि आसानी से सॉल्व हो जाए, इसके लिए हम कौन सी कंडीशन को हम आगे जाके फॉलो करने वाले हैं, मिडिल वाली को ना। बाकी उधर वाली को और उधर वाली को हम इग्नोर करेंगे, हम मान के चलेंगे कि हमने डायग्राम बनाया ही ऐसा है ना, ठीक है साहब। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे दिमाग में आई ही नहीं, ठीक है। तो अगर उस सिचुएशन में हम जाएं, ठीक है साहब, उस सिचुएशन में हम जाएं तो क्या होगा, है ना। तो लेट मी इरेज फर्स्ट, है ना। तो मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, ओके, ठीक है, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया, हमने डायग्राम कौन सा वाला लिया, मिडल वाला, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि उससे सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना, तो हम कोई भी सिचुएशन से जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑफ कोर्स वही रास्ता चुनेंगे जो बहुत, है ना, इजीली हमें लग रहा होगा कि मंजिल तक पहुंचा देगा, आसान नहीं, जो मंजिल तक पहुंचा देगा वो रास्ता, ठीक है, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये वाली सिचुएशन हमने सोचा कि हम इससे हम आगे जाएंगे क्वेश्चन को लेके। तो क्या होगा, पी क्यू का पैरामीटर दे रखा है 24, है ना, पी ई क्यू का पैरामीटर 24 है ना। और क्या पता है इसमें हमें, देखो अगर 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 हम ये मान के चलते हैं कि सी पॉइंट जो है ना वो ए और बी आर्क के बिल्कुल बीच में है ना, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये परपेंडिकुलर भी हमने ड्रॉ किया है ना, और आपको पता है ए बी डायामीटर भी है ना, डायामीटर, है ना, और
ये उसके जस्ट परपेंडिकुलर होके जा रहा है बिल्कुल मिडिल से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने इसको बिल्कुल सेंटर से पास कराया है सीई को, है ना। सीई को सेंटर से पास कराया है, तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान के चलेंगे कि ए बी एंड सीई आर द डायमीटर्स, ठीक है, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी, है ना, फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, ठीक है साहब। मान लेते हैं कि ए बी एंड सीई, है ना, ए बी एंड सीई आर डायमीटर्स, सीई आर डायमीटर्स, ठीक है, मान के चल लेते हैं कि डायमीटर्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं सी से डी तक का जो लेंथ है ना, अगर मैं उसको स्मॉल आर बोल दूं, सी से डी तक के लेंथ को स्मॉल आर, है ना, तो डी से ई तक का लेंथ भी स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। तो सी ई इक्वल टू 2r हो जाएगा, सी ई डायमीटर था वो 2r हो जाएगा, क्लियर। और क्या करें, और क्या करें, क्योंकि दोनों सर्कल बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएंगे क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। तो पी और सी को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, है ना, तो पी और सी को आपने जैसे ही ज्वाइन किया और यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है साहब। अच्छा 90 डिग्री का एंगल क्यों बनेगा, क्या लगता है आपको, है ना। दो सर्कल जिन पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, दो सर्कल्स जिन पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, है ना। अगर उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो, है ना, दूसरे वाले सर्कल के, है ना, किसी एक सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट से, है ना, और बेसिकली आपने सी और ई को देखा है कि सी ई जो है ना वो ए बी के ऊपर क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। और डी आपको पता है सेंटर है, डी क्या है, सेंटर है किसका, वाइट वाले सर्कल का, ठीक है साहब, वाइट वाले सर्कल का सेंटर क्या है, डी पॉइंट है, ठीक है। और डी से अगर आप देखो तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट गया है, ठीक है। कैसा लाइन सेगमेंट गया है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, है ना। मतलब आप ये समझो कि ये जो डायग्राम है ये सीई के अबाउट सिमेट्रिक है, सीई के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिक डायग्राम है, बिल्कुल जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में, है ना, सिमेट्रिक डायग्राम है। और सिमेट्रिक डायग्राम होता है अगर, और हम अगर कभी टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पे तो कंसेप्ट सेम रहता है, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, ठीक है, और जो पॉइंट आता है उस पॉइंट से, है ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वो सर्कल जिन जिन पॉइंट्स पे कट करके जा रहा होता है उनको ज्वाइन कर देते हैं, यही तरीका हम फॉलो करते हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो आप ये समझो ई पॉइंट से अगर मुझे इस ग्रीन सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी होती तो मैं ई और सी को ज्वाइन करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता, ठीक है, जो कि डी पॉइंट से पास होता और एक सर्कल ड्रॉ करता और फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं उनको ई से ज्वाइन कर देता, ठीक है। तो बेसिकली पीई और ईक्यू मेरे लिए क्या है, टेंजेंट्स का काम कर रहे हैं ना, पीई और ईक्यू क्या है, टेंजेंट्स का काम कर रहे हैं, ठीक है साहब। पीई एंड ईक्यू आर टेंजेंट्स, ठीक है साहब, और ये टेंजेंट्स हैं, दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई मैं ये बोल सकता हूँ कि सी पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी, है ना, सी पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी, ठीक है साहब। तो इन ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल सी पी ई, कौन से ट्राइंगल की बात करूंगा, सी पी ई ट्राइंगल की बात करूंगा, ठीक है। और मैंने मान लिया है कि मान लिया है कि ये एंगल जो है दिस वन, है ना, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा मान लिया है मैंने, है ना, एंगल सी ई पी, है ना, कौन सा एंगल, एंगल सी ई पी मैंने थीटा मान लिया है, ठीक है। तो अगर ये सी ई पी थीटा मान लिया है और आपको पता है पी सी कितना है, आर है, अगर मैं सी पी ई ट्राइंगल में साइन थीटा पूछ लूँ आपसे, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है बेसिकली, साइन थीटा होता है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है साहब। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी पी, और हाइपोटेनियस क्या है, सी ई, ठीक है। तो आर अपॉन 2r हो जाएगा साइन थीटा, है ना, आर अपॉन 2r, क्लियर ना, ओके, आर से आर आपने उड़ा दिया, ठीक है सर। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और हमारे मोहल्ले में, है ना, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो, है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये एक्यूट एंगल ही होगा, है ना, ऑब्ट्यूज तो होने से रहा, है ना, ठीक है साहब। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से जो अप्रोप्रिएट हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा 30 डिग्रीज, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू जैसे ही मेरे पास 30 आया, है ना, तो मुझे पता लगा ट्राइंगल पी ई क्यू में, है ना, पी ई क्यू में एंगल पी ई क्यू जो होगा, एंगल पी ई क्यू जो होगा वो कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा अगर 30 है तो ये हिस्सा भी 30 हो जाएगा, क्लियर। तो पूरा एंगल पी ई क्यू कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। और आपको पता है ई पी और ई क्यू दोनों बराबर थे क्योंकि वो टेंजेंट्स थे, है ना, ई पी और ई क्यू क्या थे, टेंजेंट्स थे, है ना, तो वो दोनों बराबर थे, तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कि जो एंगल ई पी क्यू, है ना, कौन कौन से एंगल, एंगल ई पी क्यू और एंड एंगल ई क्यू पी, है ना, ठीक है साहब, आर
ऑफ 60 डिग्रीज है ना, ठीक है। ये कितने कितने डिग्रीज के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे ये दोनों एंगल। ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्रीज के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। तो ये इंप्लाई करेगा कि ट्राइंगल पी क्यू इज, है ना, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है साहब। और जैसे ही ट्राइंगल पी क्यू क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, तो आप तुरंत बोल सकते हो, है ना, देन इट इम्प्लाइज दैट कि तीनों साइड्स का लेंथ, पी ई क्यू ट्राइंगल की तीनों साइड्स का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो पी इक्वल्स टू ई क्यू इक्वल्स टू, है ना, पी क्यू, ठीक है, तीनों इक्वल हो जाएंगे। और आपको पता है कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी ई क्यू कितना गिवन है आपको, 24, है ना। पी ई क्यू ट्राइंगल का पैरामीटर कितना है, 24 है, और तीनों साइड्स की लेंथ सेम है। तो क्या लगता है पी क्यू कितना हो जाएगा, 24/3, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 8 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सॉल्व करने का तरीका आपने देख ही लिया, है ना। तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थी, तीनों हमने बनाई, है ना। हमने हमारे हिसाब से जो हमें लगा कि जो हमें आसानी से आंसर तक पहुंचा सकती है, वो वाली कंडीशन हमने फॉलो की और हमने आंसर तक हमने सफ़र तय किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है ना। तो इसका प्रिंटेड सोल्यूशन कुछ इस टाइप से है ना, ठीक है। आई डोंट नो इन्होंने क्या क्या किया है ना, पर वही 8 यूनिट्स आंसर इनका, वही 8 यूनिट्स हमारा, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल, है ना, डी बी अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट बी सी, है ना। ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है, डी कोई एक पॉइंट है सेगमेंट बी सी के ऊपर, सेगमेंट बी सी के ऊपर, ठीक है। सच दैट डी सी इक्वल्स टू 2BD, डी सी किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ बी डी के इक्वल है, ठीक है ना। ए बी सी कोई एक ट्राइंगल है, डी पॉइंट है सेगमेंट बी सी के ऊपर, डी सी इक्वल टू 2BD है। लेट ई बी द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना, एंड ए डी एंड बी इंटरसेक्ट इन पॉइंट पी, ठीक है। एंड डिटरमाइन द रेशियोज बी पी अपॉन पी एंड ए पी अपॉन पी डी, है ना। बी पी अपॉन पी और ए पी अपॉन पी डी का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन आया था आर एम ओ 2012 पेपर 1, है ना। बेसिकली आप ये बोल दो कि सी आर एम ओ के जो पेपर हुआ करते थे किसी टाइम पे, है ना, सी आर एम ओ ना, ठीक है, वो सी आर एम ओ के पेपर में, है ना, बेसिकली आर एम ओ ही होता था, पांच डिफरेंट है ना पार्ट्स में, है ना। तो बेसिकली उसके किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, ओलंपियाड में ही। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है साहब। सी अप्रोच क्या होगी, है ना। वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, सो क्या करेंगे, है ना, वेट फॉर अ मिनट, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा एंड फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो सी आर एम ओ में ये क्वेश्चन हमने देखा था, तो क्या करें, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो भी डिमांड्स हैं उसके हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है साहब, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है साहब, ओके। एंड आगे क्या है, फर्दर 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 क्या बातें हैं, है ना, फर्दर की बातें क्या हैं। तो अगर उसमें बात की जाए तो डी बी अ पॉइंट ऑन सेगमेंट बी सी, है ना, बी सी सेगमेंट पे डी पॉइंट है कहीं पे, ठीक है, और सच दैट डी सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी डी, है ना। तो डी सी बेसिकली 2 टाइम्स बी डी के इक्वल है, मतलब छोटा कौन है, डी सी या बी डी, है ना। बी डी छोटा है ना, क्योंकि बी डी के डबल के इक्वल डी सी है ना। तो डी पॉइंट किसके ज़्यादा पास होगा, बी पॉइंट के ज़्यादा पास होगा ना। तो ये डी पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि बी डी का डबल जो है ना वो डी सी है, ठीक है साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या है, ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे कुछ ई पॉइंट है, ठीक है साहब, ठीक है। आगे कहा लेट ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, ए को डी से मिला दो, ठीक है साहब, ए को डी से मिला दो, ठीक है साहब, ए को डी से मिला दिया, ठीक है साहब, ओके। और उसने बोला कि
बी को ई से मिला दो, ठीक है, बी को ई से मिला दो। दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्शन किया, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, सॉरी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, और पी पॉइंट है, ठीक है। तो पी पॉइंट ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, क्लियर। ओके, अब क्या करना है, डिटरमाइन करना है रेशियोज बीपी और बीपी बाय पी एंड एपी बाय पीडी, है ना। बीपी अपॉन पी, बीपी अपॉन पी कितना होगा, एपी अपॉन पीडी कितना होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जब भी रेशियोज़ वाला क्वेश्चन आएगा, है ना, रेशियोज़ वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो रेशियो वाली जितनी भी थ्योरम्स थी वो दिमाग में आ जाएंगी, है ना, खट से याद आ जाएंगी, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम हल्का सा दिमाग में आ सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी दिमाग में आ सकता है ना। तो ये रेशियो वाली थ्योरम्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन 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 देखो, बीपीटी थ्योरम कब काम में लेते हैं हम, जब हमें पता होता कि कुछ ना कुछ पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है ना। पर यहाँ पे पैरेलल लाइन तो कुछ ड्रॉ हुई नहीं, है ना। तो कैसे यूज़ करें, तो अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, है ना, ठीक है। हम किसी पैरेलल लाइन के मोहताज थोड़ी ना है ना। क्या कहते हो, सही है ना, ड्रॉ कर लें, है ना। सर ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया ठीक है, तो क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो हमने ई पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है साहब। किसके पैरेलल ड्रॉ की मैंने, ये ए डी के पैरेलल, ठीक है साहब। अच्छा जी, ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ की, है ना, किसके पैरेलल, है ना, ए डी के पैरेलल, यानी इधर भी के भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल, ठीक है साहब। अच्छा जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ई एफ ड्रॉ किया पैरेलल टू, ई एफ ड्रॉ किया पैरेलल टू ए डी, है ना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन किया है सबसे पहले स्टार्टिंग में ही, है ना। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए डी, ठीक है। ई एफ पैरेलल ड्रॉ कर लिया है ए डी के, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ई एफ जैसे ही पैरेलल ड्रॉ किया ए डी के, तो उसके बाद में क्या होगा हमारे पास में, सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन ये होगी कि आपको क्वेश्चन ने बोला था कि ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, है ना। तो ये 1:1 है ना, बेसिकली ई मिड पॉइंट है, मतलब ये 1:1 है ना। क्या है, 1:1, है ना। तो क्योंकि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, है ना, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल, है ना। कौन सा ट्राइंगल, सी ए ई, सॉरी सी ए डी ट्राइंगल ना, कौन सा ट्राइंगल, सी ए डी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है साहब। सी ए डी ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, है ना, ठीक है। सी ए डी ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे चाहिए रेशियोज किस किस के, बीपी और पी के, ठीक है। बीपी और पी का रेशो चाहिए, वो मिल जाएगा, और एपी और पीडी का रेशो, है ना, एपी और पीडी का रेशो, है ना, वो भी मिल ही जाएगा ना। तो इन ट्राइंगल अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ट्राइंगल सी ए डी में और ट्राइंगल सी ई एफ में, है ना, सी ई एफ में, इन दोनों ट्राइंगल्स में दिमाग लगाइए। सी ए डी यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है साहब, लेट मी कलर इट, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल एक तो, है ना, सी ए डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है साहब। ये ट्राइंगल एक तो, ये वाला ट्राइंगल, और एक सी ई एफ ट्राइंगल, ठीक है साहब। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या खास बात है, इन दोनों ट्राइंगल्स में दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, क्योंकि जैसे लाइन पैरेलल ड्रॉ हुई सिमिलर हो गए, क्योंकि एक एक तो एंगल सी कॉमन है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंगल 2 ये आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए, ठीक है साहब। अच्छा जी, जैसे ही दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हुए, सिमिलर हुए, तो हमें ये बात क्लिक कर गई कि बड़ी आसानी से हम ये बोल सकते हैं कि जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, है ना, तो साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होगा। तो जो रेशो सी ए और सी ई का रहेगा ना, जो रेशो सी ए और सी ई का रहेगा, वही रेशो, है ना, ई एफ और ए डी का रहेगा, है ना, ए डी और ई एफ का रहेगा, है ना, ठीक है साहब। ओके, और वही रेशो किसका रहेगा, वही रेशो किसका रहने वाला है, वही रेशो रहने वाला है सी एफ और सी डी का ना, सी डी और सी एफ का रहने वाला है, ठीक है साहब। यहाँ तक की कहानी में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें सर, अब क्या करें, तो बेटा सी ए और सी ई में क्या रेशो है, सी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट, और सी से ई तक का डिस्टेंस 1 यूनिट, है ना। तो दोनों में रेशो हो जाएगा 2:1 का, कितने का रेशो हो जाएगा, 2:1 का, है ना। क्योंकि ई मिड पॉइंट है, ऊपर वाला एक्स नीचे वाला एक्स, तो दोनों मिला के 2x, तो सी ए 2x है और सी ई 1x है, तो 2 से 1 कैंसिल हो, 2x से 1x में डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2/1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू ए डी अपॉन ई एफ, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी एफ, है ना, ठीक है, सी डी अपॉन सी एफ, है ना।
तो यहाँ से कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर अगर ई एफ को इधर फेंक दूँ तो ए डी इक्वल्स टू 2EF हो जाएगा, है ना। ठीक है साहब, ए डी इक्वल टू 2EF हो जाएगा। और अगर सी एफ को उधर फेंक दूँ, है ना, तो सी डी इक्वल टू 2CF हो जाएगा, है ना। सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2CF, है ना। यानी सी डी जो है ना वो सी एफ के डबल के बराबर है, मतलब एफ मिड पॉइंट हो गया, यानी जितना ये उतना ही है। क्लियर? अच्छा जी। और आपने क्या पढ़ा था कि डी सी जो था ना ट्वाइस ऑफ बी डी के इक्वल है ना। डी सी जो है ना वो बी डी के डबल के बराबर है ना। तो बी डी जितना होगा उसका डबल ये होगा, और ये दोनों बेसिकली इससे बराबर हैं। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर थोड़ा सा क्या लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो पता चलेगा कि जितना बी डी है, अगर बी डी को एक्स बोल दूँ मैं, है ना, और मैंने बोला कि बी डी इज इक्वल टू, सॉरी, ट्वाइस ऑफ बी डी दैट इज इक्वल टू डी सी, है ना। तो अगर बी डी एक्स है तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा 2x, है ना। और सी डी के इक्वल दो हिस्से हुए हैं, तो ये वाला हिस्सा भी x हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी x हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है साहब। अच्छा जी, ओके 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 ओके। और ए डी इक्वल टू 2EF आया, इसका मतलब क्या है, ए डी जो है वो ई एफ का डबल है ना। तो अगर ई एफ को y बोलोगे तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा 2y। क्लियर ना? अच्छा जी, ओके ओके। ये डायग्राम में मैंने ये जो चीज़ें अभी आई हैं वो मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अब क्या करें, अब क्या करें सर, अब बेटा एक काम कर, है ना, अब कौन सा ट्राइंगल ले लें, बी पी और पी ई जिसमें आ रहे हैं वो ट्राइंगल ले ले। तो ट्राइंगल ले लिया बी ई एफ, है ना, इन ट्राइंगल बी ई एफ, है ना। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल बी ई एफ, है ना। और बी ई एफ ट्राइंगल में क्या करें सर, बी ई एफ ट्राइंगल में क्या करें सर, तो बी ई एफ ट्राइंगल में बेटा ये सोच, है ना, बी ई एफ ट्राइंगल में ये सोच कि क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल है। तो क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग सकती है ना, बिल्कुल लग सकती है। तो बाय बी पी टी, है ना, बी पी टी लगा दो। तो क्या बोलेंगे कि जो बी पी और पी का रेशो रहेगा, है ना, बी पी और पी का जो रेशो रहेगा, है ना, वो रेशो किसके बराबर रहेगा, वो रेशो बराबर रहेगा बी डी और डी एफ के रेशो के, है ना, बी डी और डी एफ के रेशो के, है ना, बी डी और डी एफ के रेशो के बराबर रहेगा। ठीक है साहब। तो बी पी अपॉन पी कितना हो जाएगा सर, बी पी अपॉन पी, देखो बेटा बी पी अपॉन पी में क्या करेंगे, बी पी अपॉन पी एज इट इज़ रहेगा, है ना। बी डी अपॉन डी एफ करेंगे तो बी डी एक्स है, डी एफ भी एक्स है, तो एक्स अपॉन एक्स करोगे तो 1/1, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो बी पी अपॉन पी तो 1 आ गया। ये तो पहला सोल्यूशन आ गया अपना ना, पहला क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो हो गई पूरी फुलफिल। ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल बी बी डी पी जो है ना, ट्राइंगल बी डी पी, है ना, क्योंकि दूसरी चीज़ ए पी और पी डी है ना, ए पी और पी डी, है ना, ये रेशो बताना है। ठीक है साहब। तो क्या करेंगे, और सबसे पहले ट्राइंगल ले लेंगे बी पी डी और बी एफ ई, है ना, ट्राइंगल बी पी डी बी डी पी और बी एफ ई, है ना। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर क्यों हैं, क्यों है दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर, तो भैया उसका रीज़न ये है कि एक एक तो एंगल बी कॉमन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है साहब। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल्स क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं, है ना, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के। और क्योंकि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कि जो रेशो बी डी और बी एफ का है ना, जो रेशो बी डी और बी एफ का है ना, वही रेशो, है ना, पी डी और ई एफ का होगा, है ना, पी डी और ई एफ का रहेगा, है ना। ओके, पी डी और ई एफ का रहेगा। ठीक है साहब, पी डी और ई एफ का रहेगा। ठीक है साहब। ओके, तो बी डी और बी एफ का रेशो क्या है, बी डी अगर एक्स है तो बी एफ कितना है, 2x है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 2x, जो कि कैंसिल होकर 1/2 बन जाएगा ना। ठीक है साहब। और यहाँ पे पी डी अपॉन ई एफ रहेगा एज इट इज। ठीक है साहब। तो ई एफ इधर आएगा, पी डी उधर जाएगा और 2 उधर जाएगा, तो ई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी डी। क्लियर है ना। अच्छा जी, अब क्या करें, अब क्या करें, अब ई एफ को ए डी की टर्म्स में अगर आप जानते हो तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो ना। तो ई एफ को, है ना, ए डी की टर्म्स में यहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने, आपको याद हो तो, है ना। तो यहाँ से दोनों साइड्स में 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो 2EF किसके इक्वल आएगा, 2EF आएगा 4 टाइम्स PD के इक्वल, है ना। और 2EF की जगह पे कितना लिख देंगे, AD लिख देंगे, है ना। तो AD दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4PD, है ना। ओके, लेकिन मुझे आपको याद हो तो रेशो किस में निकालना है, AP और PD में ना, AD से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने क्या किया, A से D तक की जो डिस्टेंस है ना साहब, उसको AP प्लस PD लिख देंगे ना, AP प्लस PD लिख देंगे। ठीक है साहब।
तो AD को लिख दिया AP प्लस PD, हाँ AD को लिखा AP प्लस PD, दैट इज इक्वल टू 4PD, ठीक है साहब, है ना। RMO का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो PD उधर जाके 4PD में से लेस होगा, तो AP दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4PD माइनस PD, है ना। तो कितना बचेगा, 3PD, है ना, दैट इज AP, है ना। तो AP अपॉन में PD किसके इक्वल आएगा साहब, 3/1 के इक्वल आएगा। तो ये रेशो आ गया 3, है ना। ये रेशो कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, ठीक है। बड़ा आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना। RMO में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 2012 में, है ना, 2012 मतलब बहुत पहले, ठीक है। लेकिन 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 क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए डिस्कस किया। देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है ना। तो प्रिंटेड सोल्यूशन, है ना, बड़ा आसानी से, है ना, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बड़ा आराम से ये क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन क्योंकि हम ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हमने बात नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन RMO 2015, है ना, ठीक है साहब, RMO 2015, ठीक है साहब, ठीक है जी। और पता नहीं क्यों इसमें यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ आया है, लेट मी इरेज इट, प्लीज वेट, है ना, ठीक है, हाँ ना, सबूत मिटा दिया सर ने, क्या कहते हो, सही है ना, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन कहता है हमें, RMO 2015 का क्वेश्चन है ये, है ना। RMO 2015 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है लेट ABC बी अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, है ना, एंगल भी 90 डिग्री है। ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल था, है ना, B पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा था। E एंड F बी रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, ठीक है, सॉरी ठीक है। E and F be respectively the midpoints of AB and AC. Suppose the incenter I of triangle ABC lies on the circumcircle of triangle AEF. Find the ratio of BC upon AB, है ना। मतलब RMO 2012, 13, 14, 15 तक, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रेशियोज पे भी आए थे ना, बहुत सारे, आप उठा के देखना, है ना, भर भर के क्वेश्चन रेशियोज पे आए थे उस टाइम पे, ठीक है। मतलब रेशियो पे खेलना, है ना, मतलब एक इंटरेस्टिंग था उस टाइम पे, है ना। अब रेशियो लगता है थोड़ा कॉमन हो गया है ना तो अब एरिया पे खेलना शुरू कर दिया है ना, एरिया भी बेसिकली रेशियो से रिलेटेड बातें हैं ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट पे 90 बनाएंगे, ई और एफ मिड पॉइंट बोलेंगे ए बी और ए सी के, और इन सेंटर ड्रॉ करेंगे, इन सेंटर देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी का कहाँ पे होगा, उसके बाद में सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे किसका, ए ई एफ का, और रेशियो बी सी और ए बी का बताना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है ना, थोड़ा और ट्राइंगल को बड़ा कर लें क्या, है ना, ठीक है, ठीक है। बी पॉइंट पे 90 बना लेते हैं, ठीक है साहब, ओके। और ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स, है ना, तो ए पॉइंट यहाँ रखते हैं, ठीक है। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है साहब। अच्छा जी, और ई और एफ मिड पॉइंट है ना, नहीं ट्राइंगल ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा ट्राइंगल को, है ना। एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसको थोड़ा सा, क्योंकि सरकम सर्कल ड्रॉ करना है ना, तो सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। तो दिक्कत अगर आएगी तो पहले से ही थोड़ा सा समझदारी से चला जाए, है ना। तो ए बी सी, ये मैंने क्या किया, राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, है ना। बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उसने क्या बोला, बी पॉइंट पे 90 डिग्री, ई एंड एफ आर द रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, है ना। तो ई मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है साहब। और क्या करें, और आई जो है वो इंसेंटर है, ठीक है, इंसेंटर है, और वो लाई कर रहा है सरकम सर्कल पे, कौन से ट्रायंगल के सरकम सर्कल पे, ए ई एफ के, है ना, ए ई एफ के सरकम सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, वैसे वैसे आप लोगों को याद होगा, कोई भी ट्रायंगल के ना टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और लेंथ में उसका हाफ भी होता है ना, ठीक है। मैंने ऐसे जनरल बता दिया ना,
दो साइड के मिड पॉइंट बोले ना उसने, हो सकता है उसका थोड़ा बहुत यूज़ हो जाए इसमें। तो क्या करेंगे, ए ई एफ तीनों से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो एक सर्कल उठा के लेके आते हैं, ठीक है, सर्कम सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कम सर्कल है बेसिकली, नहीं कुछ तो गलत कर रहे हैं ना, है ना। ठीक है, मिड पॉइंट चेंज किया जा सकता है ना, मिड पॉइंट बदला जा सकता है ना। तो मिड पॉइंट ही बदल देते हैं, है ना, बोल देते हैं कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है साहब, ओके, है ना। तो मैंने क्या किया, ए ई एफ का, है ना, एक सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लिया, और सुनने में आया कि उस सर्कम सर्कल के ऊपर, है ना, इन सेंटर आई लाई करता है ना, इन सेंटर लाई करता है सर्कम सर्कल के ऊपर, ठीक है साहब, ठीक है, इन सेंटर ड्रॉ कर दिया। अब क्या करें, ठीक है, इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद क्या किया जाए, तो हमें बताना है रेशो बी सी और ए बी का ना, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, बी सी अपॉन ए बी का रेशो बताना है, ठीक है साहब। क्वेश्चन मार्क है साहब, हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंगल भी 90 डिग्री है, इन सेंटर है, ई और एफ मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, है ना, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। आर एम ओ 2015 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम जो समझ में आता है कि क्योंकि इन सेंटर गिवन ही है ना, तो ज्वाइन करा ही दो उसको, है ना। तो बेचारे को हमने क्या किया, इन सेंटर को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करा दिया, ठीक है, ठीक है, तीनों वर्टिसेस से क्या करा दिया, ज्वाइन करा दिया, ठीक है साहब। अच्छा जी, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद है ना, एक और मन में था कि ई और एफ को भी ज्वाइन करवाई दो, है ना, तो वो भी कर दिया, है ना। और फिर मन में ये भी था कि आई और एफ को भी ज्वाइन करा दो, है ना। क्यों था, उसका रीज़न बात कर लेते हैं ना, उसके रीज़न पे बात कर लेते हैं। देखो एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, है ना। और मैंने बोला कि किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है, लेंथ में उसका हाफ होता है ना। तो यहाँ से समझ में ये आया कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर 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 किसी भी सिचुएशन में एंगल बी 90 है, तो ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, है ना, है ना, दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है साहब। तो मैंने तुरंत बोल दिया कि सोल्यूशन में पहली बात जो मैंने बोली कि ई एफ जो है ना वो पैरेलल है साहब, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, है ना, ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है, ठीक है साहब। अच्छा, और क्या खास बात है, और खास बात ये है कि अगर एंगल भी 90 है तो एंगल ए ई एफ भी कितना होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है साहब, ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई, है ना। जैसे ही एंगल ए ई एफ 90 डिग्री हुआ, है ना, वैसे ही तुरंत समझ में आ गया लोगों को, है ना, कि कौन से कौन से सिचुएशन में, है ना, कौन से सिचुएशन में, है ना, यहाँ पे 90 बन रहा है, और जिस सिचुएशन में भी ये 90 बन रहा है ना, उस सिचुएशन के बाद हम ये भी सोच सकते थे कि अगर अगर आई इन सेंटर है और एंगल भी 90 डिग्री है, तो आई भी क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल 45 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 हो जाएगा, क्लियर है ना। ये कहानी अच्छे से पकड़ में आ गई होगी, है ना। अगर मैं बोल देता हूँ कि ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल क्या है, थीटा, है ना। अगर मैं आई सी बी एंगल को क्या बोल दूँ, थीटा बोल दूँ, है ना, तो इधर वाला ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा, है ना। और मुझे जो कैलकुलेट करना था ना, बी सी अपॉन ए बी, अगर जैसे ही मैंने उस एंगल को थीटा बोला, ये एंगल भी थीटा हुआ, तो मुझे पता चला कि बी सी अपॉन ए बी इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर थोड़ी सी टिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, तो बी सी हो गया बेस, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। तो ये कॉट थीटा नहीं होगा, टू थीटा होगा, बी सी अपॉन ए बी मतलब कॉट टू थीटा, है ना। कॉट टू थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ना, किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, कॉट टू थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब टू थीटा की टर्म्स में तो हमारे पास पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि, हाँ ये ज़रूर पता है कि अगर हम क्या करें, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो टेन टू थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो हमें
टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी चलेगा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी चलेगा, है ना, जो मिल जाए सब चलेगा, ठीक है साहब, जो मिल जाए सब चलेगा, ठीक है साहब, ठीक है। तो ये एंगल थीटा बोल दिया मैंने, है ना, ये एंगल 45, ये भी 45, है ना, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 प्लस थीटा, माइनस कर दो 180 में से, तो हो जाएगा 135 माइनस थीटा, है ना, ठीक है साहब। और क्या होगा, और क्या होगा, क्योंकि ये एंगल 90 है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी 2 थीटा हो जाएगा, है ना, ठीक है साहब, तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा, तो है ना, ये पूरा एंगल कितने का बचा, देखो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल था, एक एंगल 90, एक एंगल 2 थीटा, दूसरा बचा हुआ एंगल 90 माइनस 2 थीटा होगा, और उसका भी ए आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना, ए आई एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, और कितने कितने के होंगे, 45 माइनस थीटा, और ये एंगल भी 45 माइनस थीटा, ठीक है, 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा, हाँ ये एंगल हो गए, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, है ना, और थोड़ा और दिमाग लगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो क्या बनेगा, ये थीटा हो गया, ये 45 माइनस थीटा हो गया, तो यहाँ पे एंगल बना इन टोटल, है ना, ये टोटल एंगल बना कितना, 135 डिग्री का बना, 135 डिग्री का बना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाया ना, मन किया थोड़ा और दिमाग लगाने का, है ना, और दिमाग लगाने का मन किया, तो पता चला ये जो आर्क है ना सर्कल का, ये वाला आर्क, है ना, इस आर्क ने दो जगह एंगल बनाया, एक तो इस जगह 90 का, और इस जगह भी बनाया, तो ये इस जगह वाला भी कितने का होगा, 90 का ही होगा, है ना, इस जगह वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 का ही होगा, तो यहाँ पे 90 बन रहा है, तो यहाँ पे भी 90 ही बनेगा, क्लियर। तो ए आई एफ एंगल जो हुआ वो कितने का आया, 90 डिग्री का आया, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब, है ना, एंगल ए आई एफ कितने का आया, 90 डिग्री का आया, कितने का आया, 90 डिग्री का। और मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि एंगल ए आई सी कितने का होगा, ए आई सी होगा 135 डिग्री का, ठीक है, तो ये एंगल कितने का बचा, ये एंगल बचा 45 डिग्रीज का, ठीक है साहब, 45 डिग्रीज का, क्लियर है ना। कौन सा एंगल, एफ आई सी है ना, एंगल एफ आई सी कितने का बचेगा, 45 डिग्री का बचेगा, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच गए ना, डायग्राम का क्या कर लिया हमने, है ना, डायग्राम का हमने क्या कर लिया, पोस्टमार्टम कर लिया, ठीक है, अच्छे से खोल दिया उस डायग्राम की, एक एक बात हमने डिस्कस कर ली। अब मुझे पता क्या लगता है कि अगर मैं, है ना, इन ट्राइंगल्स में खेलूँगा ना, ए आई एफ में, और ए आई एफ में मैं फिर से हाईलाइट कर दूँ, आई कहाँ पे है, आई ये वाला पॉइंट है ना, दिख रहा होगा आपको, आई पॉइंट ये वाला ना, ए आई एफ, ठीक है साहब। तो ए आई एफ ट्राइंगल में और एफ आई सी ट्राइंगल में ना, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं खेलूँगा तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेंगी। आप बोलोगे कैसे, है ना, तो वेट एंड वॉच। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ए आई एफ में ना, ए आई एफ में, है ना, ए आई एफ ट्राइंगल में क्या सोचें, अगर हम ये बोलें कि मुझे ए एफ और आई एफ में खेलना है, सिर्फ ए एफ और आई एफ में खेलना है, साइन रूल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन रूल लगाते हैं, ठीक है। साइन रूल लगाएंगे तो ए एफ और आई एफ में क्या खेलते हैं हम, कि ए एफ अपॉन आई एफ निकालते हैं, क्या आएगा, है ना, तो ए एफ अपॉन आई एफ, ठीक है। तो ए एफ के अपॉन में क्या आना चाहिए, ए एफ के सामने कौन सा एंगल है, 90 का, तो सामने आएगा साइन 90, है ना। और क्या होगा, ठीक है, और क्या होगा, आई एफ के सामने कौन है, आई एफ के सामने है 45 माइनस सीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन 45 माइनस सीटा, ठीक है साहब। यहाँ तक की कहानी पकड़ में आ जानी चाहिए, ठीक है, ओके। और ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है साहब। अब बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, सी एफ आई ट्राइंगल में ना, सी एफ आई ट्राइंगल में, है ना, सी एफ आई ट्राइंगल में, ठीक है साहब। सी एफ आई ट्राइंगल में क्या करें, सी एफ आई ट्राइंगल में भी साइन रूल लगा देते हैं, है ना, और उसमें क्या निकालते हैं, उसमें भी सी एफ अपॉन एफ आई ही निकालते हैं, है ना, सी एफ अपॉन एफ आई ही निकालते हैं ना, सी एफ अपॉन में एफ आई, ठीक है साहब, ठीक है, सी एफ अपॉन एफ आई कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है साहब। सी एफ अपॉन एफ आई कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सी एफ के अपोजिट में कौन सा एंगल है, 45, और एफ आई के अपॉन में थीटा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एफ के अपोजिट में है 45, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45, है ना, अपॉन में एफ आई के अपॉन में क्या है, एफ आई के अपोजिट में कौन सा एंगल है, थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। अब क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया ना। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, है ना, तो ई और एफ क्या थे, मिड पॉइंट्स थे ए बी और ए सी के, तो एफ मिड पॉइंट है बेसिकली, है ना, तो जितना ए एफ है ना उतना ही एफ सी है ना,
जितना ए एफ है उतना ही एफ सी है, तो ये दोनों बराबर है ना। और डिनोमिनेटर में आई एफ वो भी बराबर है ना। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वेट कर सकते हो क्योंकि दोनों का एल एच एस सेम है ना। तो इक्वेट करोगे तो साइन 90 है ना अपॉन में, है ना, आई नो साइन 90 1 होता है, सर ने लिखा नहीं, एक बार के लिए आपको सेम टू सेम दिख जाए, उसके बाद में मैं अगले स्टेप में लिख दूंगा, ठीक है। तो साइन 90 अपॉन साइन 45 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू, है ना, साइन 45 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है साहब। तो मेरे पास, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म्स में कुछ ना कुछ तो निकल के आया है ना, कुछ तो आया है निकल के ना। साइन 90 की जगह रख दिया मैंने 1, है ना। साइन 45 माइनस थीटा को एक्सपेंड कर दें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है आपको सबको, ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। तो साइन 45 कॉस थीटा, है ना, तो साइन 45 होता है 1/√2 कॉस थीटा एज इट इज, है ना, ठीक है, माइनस कॉस 45 साइन थीटा, है ना, तो कॉस 45 भी 1/√2 साइन थीटा एज इट इज, ठीक है साहब, ओके। दैट इज इक्वल टू साइन 45 होता है 1/√2, है ना, अपॉन में साइन थीटा एज इट इज। अब क्या करें सर, अब क्या करें, इस टर्म को इधर फेंक दो ना, इस टर्म को इधर फेंक दो, है ना। फेंकोगे तो क्या होगा, फेंक दिया मान लो, है ना, तो यहाँ पे 1 बचा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा बचा, है ना, इधर दोनों में से 1/√2 कॉमन लिया, है ना, और उस कॉमन वाले 1/√2 से बाहर वाला 1/√2 मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो जाएगा, और उस 1/2 का 2 उधर फेंक देंगे तो 2 उधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है साहब। तो साइन थीटा इसके भी अपॉन में, और साइन थीटा इसके भी अपॉन में, ठीक है साहब। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, है ना। यहाँ से साइन थीटा कटा, -1 बना, उधर जाके +1 होगा, ठीक है। तो +1 होगा तो हो जाए, है ना, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 1/3, है ना। फिर टेन टू थीटा का फॉर्मूला याद ही आपको, क्या होता है टेन टू थीटा, 2 टेन थीटा, है ना, अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है साहब। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, है ना, और ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपको पता क्या पता चलेगा, 2 इंटू 1/3, ठीक है साहब, अपॉन में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा 2/3 एज इट इज, अपॉन में 1 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा 8/9, तो 2/3 8/9 का रेसिप्रोकल 9/8, 2 से 4 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3/4 आया टेन टू थीटा, है ना, टेन टू थीटा कितना आया 3/4, ठीक है साहब। अच्छा जी, टेन टू थीटा आया 3/4, तो कॉट टू थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है साहब, कॉट टू थीटा हो जाएगा 4/3, और कॉट टू थीटा ही क्या होगा, कॉट टू थीटा बेसिकली टू थीटा ये पूरा एंगल है ना, तो कॉट टू थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन ए बी, है ना, तो बी सी अपॉन ए बी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना 4/3, ठीक है साहब। होप सो ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने ये दोनों ट्राइंगल ए एफ आई और सी एफ आई ही क्यों चूज़ किए, है ना। ये चूज़ करने के पीछे रीज़न ये था कि ए एफ और सी एफ, है ना, दोनों इक्वल थे, और एफ आई भी क्या थे कॉमन, है ना। तो अगर इसमें साइन रूल लगाया जाए, है ना, तो खेलना थोड़ा सा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। इस अप्रोच के साथ में मैंने इसमें, है ना, एंट्री मारी और ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है साहब। तो ये RM 2015 का क्वेश्चन था, देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है ना। तो इसका प्रिंटेड सोल्यूशन कुछ इसी टाइप की बातें कर रहा था, है ना, और आखिरी में जा कर के, है ना, उसका वही सोल्यूशन आया जो हमारा आया, है ना, 4/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए, देखिए RMO 2015 का क्वेश्चन है ना, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, दिमाग लगाएं थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, करते हैं डिस्कस इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना।
RMO 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कल्स है ना, दिस एंड दिस इन द प्लेन इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, करवा देंगे इंटरसेक्ट, ए और बी पॉइंट ले आएंगे, एंड द सेंटर ऑफ सिग्मा लाइज ऑन, ठीक है, टाउ, ओके, let points C and D be on this and this respectively such that CBD are collinear, let point E on this sigma है ना be such that DE is parallel to AC, show that A equal to AB है ना, RMO 2015, ठीक है साहब, करते हैं डिस्कस। तो दो सर्कल है बेसिकली और A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और किसी एक सर्कल का सेंटर जो है ना वो दूसरे सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, किसी एक सर्कल का सेंटर किसी दूसरे सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है साहब। तो क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है साहब, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पहला सर्कल ड्रॉ किया, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है ना, और क्या बोला साथ में, ये भी डिसाइड करना है ना कौन सा सिग्मा है और कौन सा ये वाला सिंबल टी है ना, ठीक है, सिग्मा और टी बोल देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए है ना। तो दोनों पॉइंट्स जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है ए और बी, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट कर लें कि सेंटर दिखे है ना, लगे कि हाँ सेंटर लाई कर रहा है ना। तो ये इस सर्कल का सेंटर है इधर वाले का है ना, ठीक है साहब, और ये ए और बी पॉइंट्स है इंटरसेक्शन वाले, ठीक है साहब। और उसने बोला एंड द सेंटर ऑफ सिग्मा लाइज ऑन दिस है ना, तो ये वाला टी है ना, और ये वाला सिग्मा है। लेट पॉइंट सी एंड डी बी ऑन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सी और डी इस और इस पे हैं, सी पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं है ना, और डी पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं है ना, सच दैट सी बी डी आर कोलिनियर, सॉरी, ठीक है, सी बी डी क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो सी बी डी तीनों को ज्वाइन कर दो, सी बी और डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है साहब। तो कुछ ऐसा सा डायग्राम मिलेगा आपको है ना, ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है साहब। अच्छा जी, ठीक है, और क्या खास बात है, और है कि ए सी जो है ना पैरेलल है डी ई के है ना, ई कोई पॉइंट है सिग्मा पे सच दैट डी इज़ पैरेलल टू ए सी। अच्छा जी, तो ए और सी को ज्वाइन करो सबसे पहले है ना, कलर भी चेंज कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेम कलर में हो गई। तो ए सी के पैरेलल है ना कोई एक लाइन ड्रॉ करो, तो वो लाइन हो जाएगी डी ई, क्लियर, पैरेलल दिख रही है ना, ठीक है, ओके। तो ये डी ई हो गया, क्लियर है ना। अच्छा जी, डायग्राम तो बना रहे हैं हम है ना, डायग्राम तो गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सही सही हम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हमें शो करना है कि ए ई और ए बी बराबर है ना, ए से ई का डिस्टेंस और ए से बी का डिस्टेंस बराबर होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है साहब, ठीक है। तो ए बी को ज्वाइन कर दो, ए ई को ज्वाइन कर दो, ठीक है साहब, ये दोनों बराबर होंगी, येलो वाली लाइन, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है साहब, ओके। अब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी काम में आ सकती हैं है ना, उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं ना। तो ये ओ सेंटर है, ठीक है साहब। मैंने क्या सोचा कि अगर मैं बी और ई को ज्वाइन कर लूँ है ना, तो ये एक ट्राइंगल सा बन जाएगा ना, इस ट्राइंगल में मुझे इस ट्राइंगल को आइसोस्केलेस प्रूफ करना है, कौन से ट्राइंगल को, ए ई बी को है ना। और क्या पता है मुझे, और पता है कि डी ई जो है ना साहब वो किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, ठीक है साहब। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अगर एक काम और कर लेना यार इसमें है ना, हम लोग एक काम और कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बहुत बेहतरीन वाला है ना, आपको शायद क्लिक करे है ना। अगर मैं ए को ओ से और बी को भी ओ से ज्वाइन कर दूं है ना, ए को ओ से ज्वाइन कर दूं, बी को भी ओ से ज्वाइन कर दूं, ठीक है साहब। तो जैसे मैं ज्वाइन करूंगा ना, यू विल फाइंड कि ए ओ बी सी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है साहब। अच्छा, और ए बी डी ई है ना, ये भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लेना। तो एंगल खेल करके हम इस क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है साहब, ओके। तो कैसे एंगल खेलना है इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो बेटा, ध्यान से समझना कि अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूँ और इसको एंगल 2 बोलूँ, ठीक है साहब, ये एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है,
तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा सोल्यूशन में? पहली बात, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए ना। क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स हो गए, उनका सम क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है साहब। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट क्या है कि एंगल 1 और एंगल एंगल 2 और एंगल ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको 3 बोल देते हैं 1 मिनट के लिए, है ना। तो एंगल 2 और एंगल 3 है ना, एंगल 2 और एंगल 3, इन दोनों का सम के बारे में क्या कह सकते हो? एंगल 2 और एंगल 3 है ना, दोनों इस सर्कल पे है ना, टी वाले सर्कल पे, है ना, जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है उसके अपोजिट एंगल्स हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है साहब। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें ना, बाय 1 एंड 2, 1 एंड 2, है ना। आप ये बोल सकते हो कि 1 प्लस 2 भी 180 है और 3 प्लस 2 भी 180 है, मतलब 1 और 3 बराबर है ना। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के, है ना। ये बातें कुछ छोटी छोटी, है ना, क्लिक करती हुई आपको, है ना, समझ में आती जानी चाहिए, ठीक है साहब। अच्छा, और एंगल 1 और एंगल 4 है ना, ये जो है ना, ये एंगल 4 है ना, ये क्या है? एंगल, ये एंगल 4 है, ठीक है साहब। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है? एंगल 1 और एंगल 4 है ना, ये दोनों भी 180 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, ए बी डी ई क्या है? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो एंगल 1 और एंगल 4 का सम भी कितना होगा? 180 होगा, है ना। और 1 और 2 का सम 180 था, 1 और 4 का सम 180 था, तो बाय 1 एंड 3, है ना, बाय 1 एंड 3, है ना। 1 एंड 3 से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 2 और एंगल 4 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, 2 और 4 भी बराबर हो गए, है ना। 2 और 4 क्या हो गए? बराबर हो गए। और क्या कर सकते हैं? और सोचने दीजिए, है ना। और अगर थोड़ा सोचें, है ना, तो यहाँ पे जो एंगल नंबर 5 बनेगा, है ना, जो कौन सा बनेगा? एंगल नंबर 5 बनेगा, है ना। उसके बारे में क्या कह सकते हैं हम? एंगल 5 के बारे में क्या कह सकते हैं हम कि एंगल 5 जो होगा ना, वो उसका डबल जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्योंकि कोई भी आर्क, है ना, कोई भी आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाता है ना, जितना एंगल कोई भी एक आर्क सेंटर पे बनाता है, वो एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का क्या होता है? डबल। अगर ये x है तो ये 2x होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एंगल है ना, ये इस आर्क पे बना हुआ एंगल है ना, ये रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल की क्या होगा? डबल ही होगा, है ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एंगल 5 का डबल जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, है ना। एंगल 3 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 5, या फिर एंगल 5 समझ लो कितना हो जाएगा? एंगल 3/2 हो जाएगा। क्लियर है ना। और एंगल 3 किसके इक्वल था? एंगल 1 के, है ना, तो उसको लिख देंगे एंगल 1/2, ठीक है ना साहब। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम जनरेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल को आइसोस्केलेस प्रूफ करना है, ठीक है। तो मुझे ये पता लग गया कि एंगल 5 जो है वो एंगल 3/2 या 1/2 के क्या है? इक्वल है, ठीक है साहब। और एंगल 1 और एंगल 4 का सम वैसे ही 180 था, ठीक है, ओके। और क्या कर सकते हैं? इस एंगल को एंगल 6 बोल देते हैं 2 मिनट के लिए, है ना, ठीक है। तो आपको दो एंगल्स की इन्फॉर्मेशन तो पता चली गई, है ना। तो आप क्या कर सकते हो? एंगल 6 की वैल्यू निकाल लो, है ना। एंगल 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे? एंगल 6 क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी ई में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं, है ना। ट्राइंगल ए बी ई में एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी ई में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? एंगल 6 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल 4, है ना, प्लस एंगल 5, ठीक है साहब। अच्छा जी, तो 180 एज इट इज़ रखा, है ना। एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 को लिख सकते हैं, एंगल 4 को एंगल 2 लिख सकते हैं ना। एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल 2, है ना। प्लस में एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 को लिख सकते हैं एंगल 1/2, है ना, ठीक है। फिर क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे, है ना। तो 180 एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है साहब। और एंगल 2 का क्या करें हम? एंगल 2 को क्या करें हम? एंगल 2 को लिख सकते हैं यहाँ से, है ना। आप चाहें तो एंगल 2 को लिख सकते हैं
180 माइनस एंगल 1 है ना, तो 180 माइनस एंगल 2 की जगह पे है ना, एंगल 2 की जगह पे लिखेंगे आप 180 माइनस एंगल 1 है ना, और प्लस में एंगल 1/2 एज इट इज़ है, ठीक है साहब। ठीक है, यहाँ से मैंने एंगल 2 की वैल्यू निकाल के रख दी, ठीक है साहब। एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस एंगल 1, ठीक है साहब। अब क्या करेंगे, 180 माइनस 180 एज इट इज़, ठीक है साहब, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंगल 1 और माइनस एंगल 1/2 है ना, तो ये 180 से 180 कैंसिल हो गया, एंगल 1 में से एंगल 1/2 कैंसिल करेंगे तो एंगल 1/2 ही बचेगा है ना, ये एंगल 6 आ गया, क्या आ गया, एंगल 6। अच्छा जी, अब आप एक बात ऑब्जर्व करिए ना, एंगल 5 कितना है, एंगल 1/2, और एंगल 6 भी क्या है, एंगल 1/2 है ना, तो 5 और 6 क्या हो गए आपस में, बराबर हो गए है ना, विच इज़ इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 हो गया, ठीक है साहब। एंगल 6 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के इक्वल हो गया, और एंगल 6 और एंगल 5 कौन से ट्रायंगल के एंगल थे, ये इस ट्रायंगल के एंगल थे, ठीक है साहब, ट्रायंगल ए ई बी के है ना, कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए ई बी के एंगल्स थे, ठीक है साहब, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है साहब, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ई बी है ना, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है ना, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो ए ई का लेंथ होगा और जो ए बी का लेंथ होगा, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट, यही प्रूफ करना था, ए इक्वल्स टू ए बी है ना, हैंस प्रूव्ड। होप सो ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी है ना, बढ़िया क्वेश्चन था आरएमओ 2015 का है ना, होप सो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है, देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता है ना, प्रिंटेड सोल्यूशन सेम टू सेम कंडीशन, सेम टू सेम सिचुएशन है ना, और ये प्रूफ हो गया था, ठीक है साहब। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली है ना, अगली बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये हमारा आज का है ना लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। आज वाली क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं ना, लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल, ए बी सी क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का, एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का मेजरमेंट का है, ठीक है। लेट आई बी द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आई क्या है, इन सेंटर है ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है। ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू ए आई है ना, एट आई है ना, लेट इट इंटरसेक्ट द लाइन सी बी एट डी है ना, प्रूव दैट सी आई इज परपेंडिकुलर टू ए डी है ना, एंड प्रूव दैट आई डी इक्वल्स टू इतना, वेर बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो करते हैं डिस्कस। पहली चीज़ तो राइट ट्राइंगल है, एंगल भी 90 है, तो डायग्राम है ना फटाफट से बना लेते हैं। ये राइट ट्राइंगल हमारे पास आ गया, ठीक है साहब, ठीक है। एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया ए बी सी ट्राइंगल में है ना। और क्या खास बात है, और क्या खास बात है, आई इन सेंटर है, तो लेट से ये इन सेंटर है आई पॉइंट है ना, ठीक है। तो ए आई ड्रॉ करना है सबसे पहले, ए आई मतलब आजकल तो फेमस चल रहा है ए आई है ना, पता ही है आप सबको। तो ए को आई से ज्वाइन किया, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ए को आई से ज्वाइन कर लिया, ठीक है साहब, ठीक है। और आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू ए आई एट आई, और वो इंटरसेक्ट करेगा सी बी को आगे इंटरसेक्ट करेगा डी पॉइंट पे ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है साहब, ठीक है ना। आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करोगे है ना, तो ये दोनों कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आएंगे आपको, ठीक है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है साहब। अच्छा जी, अब आगे क्या करें, प्रूव दैट सी आई इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी है ना, तो ए और डी को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ठीक है, ए डी को ज्वाइन कर दो, ठीक है, और प्रूफ करना है कि सी आई जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए डी के ऊपर है ना, ये प्रूफ करना है, सी आई परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए डी के ऊपर, ये प्रूफ करना है। और आई से डी तक की जो लेंथ है ना, वो अंडर रूट में बी
इंटू बी माइनस ए के इक्वल होगा, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, करें सॉल्व, है ना, करते हैं इस पे बात। बी सी का लेंथ स्मॉल ए है, बी सी का लेंथ स्मॉल ए है, ठीक है साहब, और सी ए का लेंथ बी है ना। करते हैं इस पे बात, है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो समझ में आती है ना, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था आपने ए आई पे, तो ये एंगल 90 के डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ए बी सी ट्राइंगल का ये एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है साहब, ठीक है। आई नो आज एनर्जी थोड़ी लो है ना, ठीक है, और उसका रीज़न भी है, ठीक है। तो ए आई डी एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, ए बी सी एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब आपने ना एक थ्योरम पढ़ी थी, है ना, मैंने ही पढ़ाई थी, है ना, कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ना, कोई भी एक लाइन सेगमेंट, वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट से कोई दो एंगल बन रहे हैं ना, एक तो ए आई डी और एक ए बी डी, ठीक है, दोनों एंगल, है ना, कितनी कितनी मेजरमेंट के हैं, सेम मेजरमेंट के हैं, अगर दोनों एंगल सेम मेजरमेंट के अगर हैं, ठीक है, लेट्स से ये लाइन सेगमेंट है, इससे एक एंगल यहाँ पे बना और एक एंगल यहाँ पे बना, दोनों का मेजरमेंट अगर सेम है, तो चारों पॉइंट्स जो होते थे ना, ए बी सी और डी, है ना, चारों पॉइंट्स क्या हो जाते थे, कॉन साइक्लिक हो जाते थे, मतलब चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पर लाई करते थे, है ना, यानी इन चारों से मिलकर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनता था, ठीक है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, कि मुझे पता चला कि ए बी ए डी जो है ना, उसने यहाँ पे भी 90 बनाया और यहाँ पे भी 90 बनाया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, है ना। तो चारों पॉइंट्स अगर सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ कर लें क्या, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल का कलर वाइट कलर का रख लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है साहब, है ना, और चारों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल होगा ये, है ना, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे इस सर्कल को, है ना, ठीक है, सर्कल ट्राई करेंगे कि सर्कल बन जाए, है ना, पर लग नहीं रहा बनेगा ठीक है, करते हैं ट्राई, बन जाए, ठीक है, चारों पॉइंट से पास हो रहा है हल्का हल्का, है ना, ठीक है, हल्का हल्का पास हो रहा है, आइडिया लग जाएगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये दो जगह 90 बना रहा था, इधर भी और इधर भी, इसका मतलब क्या होगा कि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, साइक्लिक है ना, चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो सोल्यूशन में पता चली कि ए आई, ठीक है, ए आई बी एंड डी, ठीक है साहब, आर कौन साइक्लिक, ठीक है साहब, चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक हैं, चारों पॉइंट्स एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है साहब। अच्छा जी, और क्या खास बात है, और क्या यूज़ कर सकते थे, ठीक है, पहले तो सी आई को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ना, ठीक है, तो क्या करें, ठीक है, हमने ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक बोल दिए, जैसे ही हमने चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक बोले, है ना, तो उसके तुरंत बाद कुछ बातें ऐसी दिमाग में आएंगी, जैसे हम अगर ज्वाइन कर दें आई और बी को, है ना, आई और बी को, और अगर मैंने ये बोल दिया कि ये एंगल एक्स है ना, ये एंगल क्या है, एक्स, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, एक्स मेजरमेंट का हो जाएगा, ठीक है ना, ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, एक्स मेजरमेंट का। दूसरी बात, बी आई जो था ना, वो क्या था, एंगल बाइसेक्टर था, क्या था, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इन सेंटर को आप वर्टेक्स से मिला रहे हो, तो ये एंगल का हिस्सा कितने का था, 45 डिग्री का, ना, कितने का था, 45 डिग्रीज का था, ठीक है साहब, ओके। तो एंगल डी बी आई कितने का हो जाएगा, 135 डिग्री का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 135 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है साहब। और क्या खास बात है, और ख़ास बात क्या है, और ख़ास बात है, अगर ये एंगल आपके लिए थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ए आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर, है ना।
और ये वाला आर्क अगर है ना यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल ही बनाएगा, है ना, यहाँ पर भी क्या बनाएगा, थीटा एंगल ही बनाएगा, है ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, थीटा मेजरमेंट का ही हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, ओके 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 ओके। और क्या कर सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि ये एंगल देखो कितने का होगा, है ना। ये एंगल अगर दिमाग लगाओगे, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का था, ये 2 थीटा, तो ये 90 माइनस 2 थीटा, और ये उसका बाइसेक्टर, तो ये हो जाएगा 45 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 45 माइनस थीटा। ठीक है साहब? अच्छा जी, है ना। तो ये 45 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये दोनों मिला के 45, तो ये एंगल कितने का हो गया, ये एंगल हो गया 135 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया, 135 डिग्री का हो गया, है ना। ठीक है, ये आई पॉइंट था, ये एंगल कितने का हो गया, 135 डिग्री का हो गया ना। ठीक है साहब, तो तुरंत, है ना, तुरंत, है ना, मिनट से भी पहले, मिनट से भी पहले, है ना, मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल सी आई ए, है ना, सी आई ए वो है जो वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी आई बी डी के, है ना, सी आई डी के, है ना, सी आई डी, है ना। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्यों है, देखो सी आई तो कॉमन हो गया, है ना, एक ये एंगल भी 45 माइनस थीटा, ये भी 45 माइनस थीटा, है ना, और ये 135 का है ना, और या फिर ये समझ लो कि आपने एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़ा है, एंगल एंगल साइड, है ना, दो एंगल कोई भी एक साइड, है ना। ठीक है, तो उस सिचुएशन में, है ना, एक तो साइड सी आई हो गई अपनी, है ना, एक 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा हो गया, और एक सी आई के उधर वाला ये एंगल थीटा, और एक इसके इधर वाला ये एंगल थीटा, है ना। तो बेसिकली दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, ए एस से, है ना। ठीक है, और जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, है ना, जैसे ही ये दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए, है ना, कॉन्ग्रुएंट होते ही ये पता लग गया कि ये 135 है ना, तो ये भी 135 ही है ना, ये भी 135 ही है ना। तो 135 और 135 270, ये तो दिख ही रहा था, 135 ही है ना। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ये पता लग गया कि जितना ए आई है उतना ही डी आई है ना। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये पता लगा कि जितना ए आई है उतना ही डी आई है ना। दोनों साइड्स का लेंथ यानी ए आई का लेंथ और डी आई का लेंथ आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये इक्वल होने के बाद, है ना, अगली बात जो दिमाग में आएगी, है ना, अगली बात जो दिमाग में आएगी वो क्या होगी, थोड़ा और सोच लेते हैं। ठीक है, तो अगली बात जो दिमाग में आएगी वो हो जाएगी हमारी कुछ इस टाइप से कि हम ये दोनों बड़े ट्राइंगल है ना कॉन्ग्रुएंट करा दें, ये और ये, है ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करा दें, है ना। ठीक है, तो उससे पहले ये पॉइंट्स को नेमिंग देनी पड़ेगी, है ना, पॉइंट्स को क्या देनी पड़ेगी, नेमिंग देनी पड़ेगी। ठीक है साहब, पॉइंट्स को नेमिंग देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं ये पॉइंट एम है ना, कौन सा पॉइंट है, एम पॉइंट है। ठीक है साहब, अच्छा जी, और एम पॉइंट होने के बाद क्योंकि ये सी आई जो है ना वो बाइसेक्ट करते आ रहा है उस एंगल को भी, है ना, और अच्छा एक और बात ये भी साथ में क्लियर हो ही जाती है कि जब सी आई ए और सी आई डी कॉन्ग्रुएंट हैं, सी आई ए और सी आई डी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए सी और सी डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ए सी और सी डी भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। बस ये समझ में आते ही हमारा काम हो गया, है ना। कैसे काम हो गया, अब मैं बोल सकता हूँ कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल सी एम ए और सी एम डी, है ना, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट है कि देखो ए सी इक्वल है, ए सी इक्वल है सी डी के, है ना, पहली बात 45 माइनस सीटा, 45 माइनस सीटा, ये दोनों एंगल बराबर हैं, और सी एम क्या हो गया, कॉमन, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ना। ठीक है साहब, अच्छा जी, अब क्या करें, इसके बाद क्या करें, जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, है ना, एंगल सी एम ए और सी एम डी दोनों बराबर हो जाएंगे, पर ये दोनों तो एंगल लीनियर पेयर में थे, है ना। एंगल सी एम ए और सी एम डी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना, बट ये लीनियर पेयर के एंगल्स थे तो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों का सम 180 है, दोनों बराबर हैं, तो कितने कितने के होंगे, 90 90 के ही होंगे, है ना। तो दोनों एंगल बराबर हो गए, 90 90 के हो गए। अच्छा इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद क्या करें,
इसके बाद जैसे ही आपको पता चला कि सी ए और सी डी बराबर है, देखो हमें जो प्रूफ करना था वो तो यहाँ तक हो गया कि सी आई इज परपेंडिकुलर टू ए डी है ना, सी आई जो है ना वो परपेंडिकुलर हो गया ए डी के ऊपर, ये तो हमने प्रूफ कर दिया ना, तो ये इम्प्लाई कर गया कि सी आई इज परपेंडिकुलर टू ए डी है ना। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें प्रूव करनी है कि आई से डी तक का जो लेंथ है ना वो अंडर रूट में बी इंटू बी माइनस ए के इक्वल है ना, अंडर रूट में बी इंटू बी माइनस ए के क्या है, इक्वल है, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सोचेंगे कि ए से सी तक का डिस्टेंस बी था, तो ए से सी से डी तक का डिस्टेंस भी बी होगा है ना, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, बी यूनिट ही होगा है ना, ये बी यूनिट है, ये ए यूनिट है, तो ये कितना बचेगा बी डी, ये बी माइनस ए बच जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद है ना, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, इतना होने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे है ना, थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे ना। सर कितना दिमाग लगाओगे, तब तक दिमाग लगाएंगे जब तक कि क्वेश्चन खत्म ना हो जाए है ना। आई से डी तक का लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा, आई से डी तक का लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा कि अगर मैं क्या करूं कि कोसाइन रूल का यूज़ कर लूँ ना, या साइन रूल का यूज़ कर लूँ है ना, तो हमारा काम हो सकता है ना बड़े आराम से, ठीक है। और साइन रूल भी मैं किस में लगाऊं, साइन रूल भी मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में लगा लेता हूँ, तो आई बी डी ट्राइंगल में लगा लेता हूँ ना। तो आई बी डी ट्राइंगल में अगर मैं आई बी अपॉन आई डी पूछूँ आपसे, आई बी अपॉन आई डी क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, आई बी अपॉन में आई डी क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर आई बी के अपोजिट में साइन थीटा है, लिख दो साइन थीटा है ना, और आई डी के अपोजिट में साइन 135 है, लिख दो सर साइन 135 है ना, साइन 135 लिखो, साइन 45 लिखो, बात एक ही है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और क्या करें, और क्या करें, इस ट्राइंगल का तो काम हो गया, ये एंगल 45 का है, तो एक काम कर सकते हैं कि आई बी अपॉन आई डी लिया हमने, अगर आई डी ना लेकर के आई बी की जगह, आई डी की जगह डी बी ले लेते तो भी काम चलता क्या, बड़े आराम से चलता। 135 थीटा, थोड़ा और सोच लेते हैं है ना, बहुत आराम से, ठीक है। अगर हम बी का भी यूज़ करना चाहते हैं और बी माइनस ए का भी यूज़ करना चाहते हैं, तो दो अलग अलग ट्राइंगल्स को सिमिलर कराना चाहिए हमें, है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं हम, ऐसा ना करके है ना, ये साइन रूल ना लगा करके हम थोड़ा सा और कुछ सिमिलैरिटी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ अब कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल डी बी आई की है ना, ट्राइंगल डी बी आई सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, देखो डी बी आई में एक एंगल थीटा एक 135 है ना, और ए आई सी में भी एक एंगल थीटा एक 135 है ना, ठीक है। तो वो ए आई सी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, डी बी आई और डी बी आई है ना, थीटा 135 एक्स, थीटा 135 45 माइनस थीटा है ना, ठीक है। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो रेशियो डी बी और ए आई का रहेगा है ना, जो रेशियो डी बी और ए आई का रहेगा है ना, वही रेशियो डी आई और ए सी का रहेगा ना, आई डी डी आई और ए सी का रहेगा, ठीक है साहब, डी आई और ए सी का रहेगा, ठीक है। अब क्या करें सर, अब एक काम करो बेटा है ना, एक काम कर लो, ठीक है। डी बी कितना है, डी से बी तक, डी से बी तक कितना है, डी से बी तक है बी माइनस ए है ना, बी माइनस ए अपॉन में ए आई कितना है, ए आई किसके इक्वल है साहब, ए आई इक्वल है डी आई के है ना, तो ए आई की जगह डी आई लिख दिया ना, क्यों लिख दिया आप जानते हो, सामने क्या है डी आई है, डी आई पढ़ा रहने दो, ठीक है। अपॉन में ए सी कितना है, ए से सी तक कितना है, बी यूनिट पढ़ा रहने दो, बी को इधर भेज दिया, डी आई को इधर भेज दिया, तो डी आई इंटू डी आई का स्क्वायर है ना, और बी को बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो डी आई का लेंथ कितना आ जाएगा, अंडर रूट में बी बी माइनस ए है ना, बी बी माइनस ए, ठीक है साहब। ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड है ना। आरएमओ का 2016 का क्वेश्चन था ये, आरएमओ 2016 का बेहतरीन सवाल था। होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ठीक है। होप सो ये कहानी यहाँ तक कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखते हैं इसका प्रिंटेड सोल्यूशन क्या कहता था है ना, प्रिंटेड सोल्यूशन भी सेम बात कह रहा था, ठीक है।
तो आज की कहानी में यहीं तक की बातें करेंगे हम, ठीक है ना, यहीं तक की बातें आज के लिए। फ्रॉम माई साइड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉय टुडेज क्लास, है ना, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। बस करते रहिए मेहनत इसी तरीके से, और बने रहिए साथ में, ठीक है। IUQM के एग्ज़ाम आने वाले हैं, अच्छे से प्रिपेयर करिए, और कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास गाइज, बाय।